दो बातें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ज्योतिषीय गणना के आधार पर। आज 20 तारीख है, 20 फरवरी, और जिन लोगों ने कोई नया मुहूर्त करना है, दुकान का गृह प्रवेश करना है, कोई किसी प्रकार का लाभ और हानि वाला कारोबार करना है, तो ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जिन्होंने शादियां तय कर रखी हैं, 24 फरवरी 2026 से लेकर 25 फरवरी, ये दोनों दिनों का कोई नया मुहूर्त ना करें, गृह प्रवेश ना करें, दुकान ना खोलें, नए कारोबार का आगाज ना करें, आरंभ ना करें। इनका सही वक्त तो 24 फरवरी को 7:03 सुबह से लेकर दोपहरी को 3:07 तक है, और 25 फरवरी को सुबह 4:52 से लेकर 25 फरवरी को दोपहर 1:39 तक है। यह ज्वालामुखी योग है। आज की वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना। ग्रह नक्षत्र आकाशीय विवरण के हिसाब से 24 तारीख को होले शुरू हो जाएंगे, जिन्हें होलाष्टक कहते हैं। ये 8 दिन होते हैं जिनको शुभ नहीं माना जाता। होली के 8 दिन सभी तंत्र मंत्र यंत्र और सभी विनाशक वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, सभी क्रियाएं इन दिनों में होती हैं। आपने सुना भी होगा बड़े बूढ़ों से कि होली और दिवाली में चौराहों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब कि ऐसा संयोग बना है इन 8 दिनों में। पहली बात, 24 फरवरी से शुरू हो गया, 24, 25, 26, 27, 28 का महीना, 5 दिन तो ये हो गए। आगे मार्च का 1, 2 और 3 दिन ये हो गए, 8 दिन। ये 8 दिन होते हैं। 24 फरवरी से 3 मार्च तक 8 दिन है। पहला माइनस पॉइंट इसमें यह है कि इन 8 दिनों में होल अष्टक है, जो शुभ नहीं होते किसी भी तरह से। दूसरा, 24 और 25 तारीख को, 24 फरवरी और 25 फरवरी को होलाष्टक होने के साथ साथ ज्वालामुखी योग भी है। मैंने अपने जीवन में यह संबंध कभी कभी देखा है बनते हुए, और मेरी दृष्टि में शायद प्रथम बार 3 चीजें इकट्ठी हो रही हैं। क्या क्या इकट्ठा हो रहा है? होलाष्टक, ज्वालामुखी योग, और तीसरा क्या है? ग्रहण। 3 मार्च 2026 को मंगलवार के दिन फाल्गुन पूर्णमासी, चंद्र ग्रहण लग रहा है। खैर, मैंने अपने जीवन में ये 3 कुयोग बनते कभी नहीं देखे।
होलाष्टक आ रही हैं, ज्वालामुखी योग आ रहा है, और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णमासी के दिन आ रहा है 3 मार्च को। इसलिए ये 8 दिन किसी भी तरह से शुभ नहीं। एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह नक्षत्रीय विज्ञान के हिसाब से, आकाशीय गणना के हिसाब से यह 8 दिन बिल्कुल ही ठीक नहीं है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, जिसको हम अनिष्ट कह दें। अतः सबसे जो जरूरी बात है वो तुमसे ये बात कह दूं कि आपने इन वेला में ड्राइविंग कम से कम करना है, क्योंकि दुर्घटनाओं के चांस बहुत है। सड़क दुर्घटना, कोई बम ब्लास्ट वगैरह, बड़ा बम ब्लास्ट, जन धन की हानि हो सकती है। आओ हम थोड़ा विस्तार कर लें। ये तीनों चीजें हम थोड़ा सा विच्छेद कर लें। इन 8 दिनों में 24 और 25 होलाष्टक भी हैं, ज्वालामुखी योग भी है। शादी विवाह, नई दुकान का, नए मकान का गृह प्रवेश, नया कारोबार, कोई दूर दराज की यात्रा बिल्कुल ना करें। विशेष एहतियात रखना है, क्योंकि मैं आपको साइंटिफिकली समझा रहा हूँ साथ में। उन दिनों में जो हम बहुत ही अनिष्टकारी मानते हैं, होलाष्टक, उनमें 24 से शुरू होते हैं होले। पहला होला 24 का, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3 तारीख का चंद्र ग्रहण। कोई नया काम नहीं शुरू करना, विवाह शादी बिल्कुल न करें, क्योंकि ज्वालामुखी योग है। ज्वालामुखी योग में अक्सर कहा जाता है कि कोई भी काम संपूर्ण नहीं होता। ज्वालामुखी योग और अब ये योग 3 इकट्ठे हो गए, इनके कारण घटनाएं 3-4 दिन पहले से शुरू हो गई होंगी। बुरा वक्त 3-4 दिन पहले शुरू हो जाता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। पहले से ही आने वाली घटनाएं अपनी छायाओं को बिखेरने लगती हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। तो क्या होगा? एकदम से दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या करें? ध्यान में बैठो, शांतिपूर्वक क्रिया योग करो। ध्यान में बैठो, अपने अंतस में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शांत होने की चेष्टा करो। उलझन वाला कोई काम ना करो, शुरुआत वाला कोई काम ना करो। विवाह शादी जीवन की शुरुआत होती है, गृहस्थ जीवन के। विवाह शादी के लिए विशेष ये 2 दिन विशेष निषिद्ध, ये मैं कहता हूं तुम्हें। मेरी दृष्टि में ये 2 दिन जब मैं सो जीवे नहीं। कोई भी व्यक्ति ऑपरेट करके नवजात को जन्म ना दे। बहुत से लोग हैं जो अच्छा सा मुहूर्त निकाल के होने वाले बच्चे को सर्जिकल
बच्चा उत्पन्न करवा लेते हैं। 24 और 25 तारीख को होलाष्टक भी हैं और दूसरा ज्वालामुखी भी है। जन्मे सो जीवे नहीं, जिसका जन्म हो जाएगा वह अल्पायु होगा, जीवे सो मर जाए, जल्दी ही मर जाएगा। ये शास्त्र का कथन है। जन्मे सो जीवे नहीं, जीवे सो मर जाए। चूड़ा पहने कामनी, चटपट विधवा होए। अगर शादी करती है कामनी तो उसका परम आश्रय या उसका मुकुट छिन जाता है, यानी विधवा हो जाती है। गए गए ना बहुरे, जो चला गया इस मुहूर्त में तो फिर वापस नहीं लौटता, बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, ढूंढा नहीं जाता वो। गए गए ना बहुरे कुएं नीर सुखाए। इस वक्त तुमने जो कुआं खुदवा लिया, बम्बी लगवा ली, जमीन खोद के पानी निकाल लिया, उसका नीर सूख जाएगा। मैं तो कहने का ये है, सचमुच नीर नहीं सूख जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो हानिप्रद होगा तुम्हारे लिए। वह जो पानी है, ठीक जगह पे आप नलकूप लगाओगे ना, आपकी बुद्धि हरण हो जाएगी इस वक्त में। यह विनाश काल कहलाता है, जो भगवान कृष्ण कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाएगी। 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3। तो 24, 25 को शादी विवाह न करें, गृह प्रवेश न करें। इन 8 दिनों में ये सारे शुभ काम शुरू नहीं करें जो पहले से चल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो दुकान बंद करके आप घर पे लेट जाओ, नहीं, नया काम शुरू न करो। 8 दिन लेट कर दो, चैत्र मास में शुरू कर लेना, 2083 में शुरू कर लेना, बहुत बढ़िया है। एक चेतावनी है आपको, और क्या कुछ हो सकता है। बहुत सी बेटियों के भी मैसेज आए थे कि आप ग्रहण के ऊपर वीडियो बनाइए। 3 मार्च का ग्रहण है गर्भवती स्त्रियों के लिए। कुछ थोड़े से 2 टोटके भी आपको बताऊंगा, जिस पर कोई ज़्यादा धन खर्च नहीं होता लेकिन कारगर होते हैं। जब मैं ज्योतिषीय टोटके बताता हूँ तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं, बाबा आप वो शारदा वाली बात के ब्रह्म चर्चा करते करते अन्न चर्चा शुरू कर देते हो। भाई, अन्न चर्चा के बिना ब्रह्म चर्चा भी नहीं होता। समझाती है बात। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। अन्न चर्चा के बिना ब्रह्म चर्चा बेकार है। कितने दिन करोगे तुम? अन्न चर्चा भी करनी होती है। तो ऐसे टोटके हैं जो मैंने आजमाए हैं, मैंने सिद्ध किए हैं। अच्छी वेला में शमशान भूमि में बैठकर उन 3 कालों में, वर्षों में मैंने ये सिद्ध किए हुए हैं 700 विधियाँ। उनमें से आपको बताऊंगा। आओ थोड़ा विच्छेद कर लें। 24 और 25 को शादी विवाह के अतिरिक्त कोई भी नया काम न करें। कोई यात्रा, लंबी दूर की यात्रा न करें। कोई आयोजन न करें, कोई नक्काशी न करें, कोई मैप न बताएं, किसी प्रकार का कोई ऐसी योजना न बनाएं जो भविष्य के लिए हो। इस वक्त में क्या करना है? इस वक्त में सिर्फ आप शांत रहने का प्रयास करो, आंखें मूंद लो, क्रिया योग करो,
अपने अंतस में उतरने का प्रयास करो। कोई जप तप नहीं करना, उससे तो दिमाग गर्म होता है। बस आराम से बैठो। मेरा मूल मंत्र थोड़ा अलग है। मैं कहता हूं आराम से राम मिलता है। आराम हराम नहीं है। जिनको राम चाहिए वो परम आराम में सहज समाधि भली रे साथ हो। सहज समाधि भली। जब तुम परम आराम की अवस्था में होते हो तो राम उतर आता है, तब तुम खाली होते हो। 24-25 को कोई नया काम ना करें, शादी बिल्कुल ना करें। अगर किसी ने तय कर लिया, देखिए मैं तो यही कहूँगा 8 दिन रुक जाएं। जीवन भर का संयोग होता है। जो मैंने आजमाया वो तो मैं कहूँगा, आप मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा है। आप न मानने को भी स्वतंत्र हैं, मानने को भी आप स्वतंत्र हैं। तो कुछ आपको टोटके भी बताऊंगा। 24-25 को नया काम ना करें, विदेशी फ्लाइट ना करें, ड्राइविंग कम से कम करें, कम से कम करें। और 24 तारीख से शुरू हो रहा है, आज 20 हो गई है। 21-22 तारीख को हमने यहाँ कुछ लोग बुलाए हैं दीक्षा के लिए। परमार्थिक काम करें, कोई अच्छा काम, कोई दान पुण्य वगैरह, किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाना, किसी को वस्त्र दान देना वगैरह वगैरह, जो पुण्य कर्म होते हैं वो आप करें इस काल में। दूसरा, कोई नया काम न करें और शादी विवाह बिल्कुल न करें। 8 दिन के लिए रुक जाएं। सारी जिंदगी परेशानी झेलने की बजाय इस काल में काम आरंभ न करें। आरंभ बहुत बड़ी चीज होती है। आरंभ ही अगर खंडित है तो अंततः उसका खंडित होगा ही होगा। यह मैंने अपने अनुभव से जाना है। 2 बातें हो गई, विवाह शादी ना करो और कोई शुभ काम ना करो, कोई भी शुभ काम ना करो। तीसरा आ गया ग्रहण 3 मार्च को। यह है चंद्रमा ग्रहण। फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च मंगलवार 2026। ग्रहण का प्रारंभ होगा दोपहर 3:20 से और ग्रहण का अंत होगा शाम 6:47 पर। इसे फिर सुन लो। ग्रहण की शुरुआत होगी 3:20 में और ग्रहण की समाप्ति होगी 6:47 में। 3 घंटा और 27 मिनट का कुल ये चंद्रमा ग्रहण है 3 मार्च को। भारत के बहुत से भागों में यह दिखेगा। बहुत थोड़े से भाग होंगे जहां नहीं दिखेगा, लेकिन इसका प्रभाव भारत में होगा, समूचे भारत में होगा, क्योंकि करीब करीब सारा भारत इसकी जद में आ जाएगा। तो उसके लिए एक टोटका, आपने 3 चीजें लेनी हैं। एक तो 3 अंजलि। अंजलि किनको कहते हैं? ये अंजलि होती है जैसे हम पानी पीते हैं ऐसे। यह अंजलि भर जाए। 3 अंजलि तो ये किसके? दलिया का है। 3 अंजलि दलिया। 3 अंजलि
चावल, ठीक, और 21 दाना किशमिश का। ये 3 चीज़ें, 3 अंजलि चावल, 3 अंजलि दलिया, ये सबको मिला दो। चावल को थोड़ा सा पानी में भिगो दो। पहले थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, ग्रहण काल में ये रख लो। किसी भी वक्त सायंकाल में या अगले दिन सुबह आप गाय को खिला दो। यह पहला टोटका है, बड़ा शानदार इसका असर होता है। विशेषतः अगर कारोबार घाटे में चल रहा है, उसके लिए अगर कोई अदालती केस निपट नहीं रखा, कोई घर में क्लेश किसी कारण से रहता हो, और कोई परीक्षा में असफलता ही होती जा रही हो, इन कामों के लिए बड़ा अच्छा है। वैसे तो ये सर्व कार्य सिद्धि के लिए होता है, दान है, लेकिन विशेषता आपको जो बताया है मैंने, इन कामों के लिए सबसे बढ़िया है। दूसरा टोटका सुन लो। 3 तरह की दालें ले लो। एक तो मसूर की दाल 100 ग्राम, एक मूंगी की दाल पीली धोई हुई 100 ग्राम, मसूर 100 ग्राम, मूंगी 100 ग्राम, और चना की दाल 100 ग्राम। चना मूंगी मसूर, चना मूंगी मसूर, ये 100 ग्राम। ये 300 ग्राम आप इस काल में इनको हाथ लगा दो, अच्छी तरह से मिला दो इनको। घर में संपन्नता लाने के लिए और सर्व कार्य सिद्धि के लिए सुबह ये पंछियों को डाल दो। मूंगी, मसूर, चना 100 ग्राम, तीनों दालें, छिलका नहीं, बिना छिलके के दालें, बिना छिलके के धोई हुई दाल, मूंगी, मसूर और चना 100 ग्राम लेके इसको मिला लो। या तो छत के ऊपर डाल दो, या कोई कॉमन जगह होती है जहां आम तौर से हर शहर में होती है, जहां हम पंछियों के लिए चोगा दाना गिरा देते हैं और पंछी खा जाते हैं, वहां पर गिरा दो, चाहे घर की छत के ऊपर गिरा दो। विदेशों के अंदर जहां छतें पिरामिड की तरह होती हैं, वहां फिर आप अगर कीड़े के भून आपको मिल जाएं, कीड़े के बिल नहीं होते, तो वहां पर बिखेर दो आप। अगर ये भी नहीं होता तो किसी तालाब में मछलियों को डाल दो। ये 3 जगह पे आप डाल सकते हो। कीड़े के भौन के ऊपर, जहाँ पर पंछियों को हम दाना डालते हैं वहाँ डाल दो, या घर की छत पे डाल दो। या आप तालाब में डाल दो। अगले दिन सुबह, क्योंकि 6:00 पे तो ग्रहण समाप्त होगा, उससे सांझ हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, पंछी अपने घोंसलों में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह आप इसे छत पे डाल दो, कीड़ों के भौन पे डाल दो, जहाँ पंछी खाते हैं वहाँ डाल दो, मछलियों को खिला दो किसी तालाब वगैरह में।
ये 2 टोटके आपको बताए। पहला गुम्मों के लिए, दूसरा पंछियों के लिए या कीड़ों के भून के लिए। तो सूर्य ग्रहण के दौरान इन्हें वार के रख लें अपने हाथ में, हाथ लगा दें, इनको अच्छी तरह से मिला लें। बस इतना सा ये 2 टोटका है, इस सर्वकारी सिद्धि के लिए है। सर्वकारी का मतलब सर्वकार्य, विशेषतः घरों के क्लेश के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए, अदालतों में झगड़े चलते हैं उनके लिए। आपका बंटवारा नहीं होता घरों का या दुकानों का, पार्टनर्स का, उस कारण से आप इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तीनों बातें आपको बतलाती हैं। ज्वालामुखी, योग, शादी वगैरह नया काम मत करें, नए घर में प्रवेश न करें। होलाष्टक हैं इसलिए घरों के अंदर ही रहें, ज़्यादा दूर, ज़्यादा बड़ी यात्रा से बचें, सफ़र से बचें। रोड एक्सीडेंट्स की ज़्यादा संभावना है, ड्राइविंग से बचें। और इनका उपाय मैंने जो बताया वो 2 उपाय बताए हैं। पहला गायों के लिए 3-3 अंजलि, और दूसरा पंछियों के लिए या कीड़ों के लिए। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। फिर भी समझना है तो उसको वीडियो को दोबारा से रिपीट करके फिर सुन लो। लेकिन इन 8 दिनों में हैं बहुत कष्टकारी ये 8 दिन विश्व भर के लिए, विश्व भर के लिए। हिंदुस्तान के लिए तो हैं ही, विश्व भर के लिए ही खतरनाक है। किसी बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, वह दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। देश का या विदेश का, यह खगोलीय सारे मापदंडों के हिसाब से मैंने परख के कैलकुलेशन करके, बारीकी कैलकुलेशन करके आपको बता दिया है। इसको आप जरूर आजमाएं। कुछ ज़्यादा धन नहीं खर्च होता है इस पर, मामूली खर्च होता है, और वैसे भी दान है। धन्यवाद।